आम खाना किसे नहीं पसंद है। तो आइए आज इसी से आम की मिठाई बनाते हैं। बहुत ही अलग तरीके से मैंने इसे बनाया है और यकीन मानिए आज से पहले ऐसी मिठाई आपने नहीं खाई होगी। तो आइए बनाते हैं आम की मिठाई। उम्मीद करती हूँ ये नई रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बनाते हैं आम से मिठाई। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने सफ़ेदा आम का इस्तेमाल किया है। कोई भी आम इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन सफ़ेदा आम क्या होता है ना, इसमें पल्प बहुत ज़्यादा होता है। तो एक आम या दो आम से भी आप काम चला सकते हैं। बस आम को छील कर इसका पल्प निकाल लें और एक ग्राइंडर में डालकर एकदम बढ़िया सा पेस्ट तैयार कर लें। अब एक पैन गरम करें और उसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल दें। मिठाई बना रहे हैं तो देसी घी का ही इस्तेमाल करें, अच्छा रहेगा। कोई भी और ऑयल का इस्तेमाल ना करें। अब ये जो हमने पल्प निकाल के रखा है उसे डाल दें। अब गैस का फ्लेम जो है वो मीडियम से हाई पर करें और लगातार इसे चलाते हुए 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। देखिए, अगर आप नॉन स्टिकी पैन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बनाने में बड़ी आसान होती हैं। और अगर आप एल्युमिनियम या स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें चिपक सकता है, उससे क्या है दिक्कत बहुत होता है। लेकिन नॉन स्टिकी बर्तन में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। चलाते हुए हो सकता है आपके ऊपर छींटे पड़ें, तो इसके लिए हल्का सा कवर ज़रूर रखें ताकि आप इससे बचे रहें। तो बस लगातार चलाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुका है मीडियम से हाई फ्लेम पर। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाल दिया है। घी हमने थोड़ी थोड़ी देर पर डालना है, एक बार मैंने डाल दिया है। अब 2-3 मिनट इसे चला लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार घी डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई पर रखा है। अब एक बार फिर से 1 चम्मच घी डाल दिया है और इसे लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से क्या है ना, इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, एक बार फिर से इसमें घी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई पर करके इसे चलाते रहें। चूँकि जैसा मैंने बताया नॉन स्टिक की बर्तन है तो इसमें बनाना आसान रहता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है ना, तो आप 100 ग्राम मावा या खोवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे ये जो मिठाई है और अच्छा बनेगा। तो आधा कप मैंने मिल्क पाउडर डाल दिया है। इसे भी लगातार चलाते रहेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी, ये लास्ट है। अब इसके बाद मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ। बस डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लें। 2 मिनट चलाने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें। अब क्या करना है, आप चाहें तो इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और पंखे के नीचे रखकर एकदम ठंडा कर लें। देखिए, मैंने इसी पैन में छोड़ दिया था और लगातार चलाते हुए एकदम इसे ठंडा कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का बूरा 3/4 कप। अगर चीनी का बूरा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चीनी को ग्राइंडर में डालकर पीस लें, उसके बाद इसमें डाल दें। जैसी आम की मिठास है उसी हिसाब से आप चीनी का इस्तेमाल करें। 1 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर डाल दें और 3/4 कप इसमें नारियल का बूरा डाल दें। नारियल का बूरा आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैंने 3/4 कप डाला है। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा आपको गीला लगेगा तो इसको टाइट करने के लिए आप आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। उससे क्या है, ये बहुत ही अच्छी तरह टाइट हो जाएगा और फिर आप इससे बर्फ़ी या पेड़ा जो मर्जी बना सकते हैं। तो आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और आप देख सकते हैं अच्छी तरह ये टाइट हो गया है। अब हाथ पर हल्का सा घी लगा लेते हैं और मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे बर्फ़ी के आकार का भी कर सकते हैं, एक प्लेट में अच्छी तरह फैला कर इसे कट भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, इसे हमने आम से बनाया है तो इसका जो टेक्सचर है ना वो इसी तरीके से हलवे जैसा ही रहेगा। तो बस इसे बनाकर मैंने तैयार कर लिया है, थोड़ा सा पिस्ता लगाकर गार्निश कर लिया है। इस मिठाई को बनाकर आप 4-5 दिन आराम से फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बनाइएगा तो बताइएगा ज़रूर आपको ये कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।